बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बेइंतहा ताकतवर है खाने में। सर्दियों में खाने के लिए तो बेहतरीन है। बच्चों बड़ों बुज़ुर्गों के लिए नहायत मुफीद है। जायके से साथ साथ ये बहुत मज़े की और लजीज बनती है, लेकिन सेहत के एतबार से बहुत अच्छी है। वो लोग जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, कैल्शियम की कमी रहती है और हड्डियों का गूदा ख़त्म होने लगा है, तो अगर आप ये सर्दियों में जो है हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा बनाकर खाएं तो आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है। आप इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना सकते हैं। आप इसका सूप भी बना सकते हैं, इसकी आप यखनी भी बना सकते हैं, इसका आप सालन भी बना सकते हैं और कढ़ाई के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, मैं मुर्गी के पंजों की बात कर रही हूँ। आज मैं मुर्गी के पंजों का सालन तैयार करूँगी। सर्दियों में इस्तेमाल बढ़ जाता है और वो लोग जो वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक ये पंजों का सालन ट्राई नहीं किया, आप एक दफ़ा ये ट्राई करके देखिए। इसका जायका बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लजीज है और मुर्गी के पाए कहलाते हैं ये। सबसे पहले तो आप जब मुर्गी के पाए सेलेक्ट करें तो कोशिश करें ये थोड़े मोटे साइज़ के हों, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका जो बीच वाला हिस्सा है, इसमें आप जब हाथ लगा के देखें तो ये अच्छा खासा इसमें गोश्त हो। मोटे मोटे पाए सेलेक्ट कीजिए तो इनका जो है वो सालन बहुत मज़े का बनेगा। तो आपने पाए सेलेक्ट करते हुए जो है वो इनकी मोटाई देखनी है और मैं इनको साफ़ करने का तरीका भी बताती हूँ। जब आप पाए ख़रीद के लाएँ तो सबसे पहले तो आप इनको पानी में भिगो दीजिए। जो इनका ऊपर का ब्लड वगैरह है, जो गंदगी लगी हुई है, सबसे पहले आपने वो साफ़ करके इसको छन्नी में रख लीजिए। जब ये ड्राई हो जाए तो अब हमें जो है वो इसकी खाल उतारनी है। जो इसके ऊपर की स्किन है, इसकी खाल उतारी जाती है। ये इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप चूल्हे पे सेक के इसकी खाल उतार लीजिए या आप पानी बॉईल करके इसमें डाल के जो है वो इस खाल उतार लीजिए। मुझे जो है वो पानी में डाल के उबालने का प्रोसेस ज़्यादा सही लगता है, तो मैं इसी तरीके से सबसे पहले आप किसी पतीली में पानी बॉईल करने के लिए रख दीजिए। सारे पायों को आपने एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि आप सारे पाए एक साथ डालेंगे तो वो पकना शुरू हो जाएंगे। जितनी देर में आप एक पाया साफ करेंगे दूसरे पकने शुरू हो जाएंगे। लिहाजा आपने 2-2, 3-3 करके आपने इन पायों को डालना है और फ़ौरन से निकाल लेना है। इसका कुकिंग टाइम नहीं यानी जब आप बॉइलिंग वाटर में डालेंगे इसको तो मैक्सिमम बस 50-60 सेकेंड आप बस इस तरह से डालिए। और जब आप जैसे ही निकालेंगे तो आपने गरम ही इसका जो है वो छिलका रिमूव करना है। गरम में ये छिलका रिमूव होगा। बस आप 1-1, 2-2 करके डालते जाइए और साफ़ करते जाइए। जब तक आप पहला पाया साफ़ करें तो दूसरा पाया जो है वो आप पतीली में डाल लीजिए। बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं और जल्दी इसका छिलका उतर जाता है। आपने इस तरह से छिलका उतार के इसको बिल्कुल नीट करना है। अंदर से बिल्कुल सफ़ेद रंग के पाए निकल कर आएंगे। नाखून जो है वो तो कसाई काट कर ही देता है। अगर एक आध नाखून लगा रह जाए तो आप वो खुद छुरी की मदद से जो है वो निकाल लीजिए। इस तरह सारे पाए जो हैं वो साफ़ कर लीजिए। ये यहाँ पर मैंने 1 किलो मुर्गी के पंजे लिए हैं। इनकी क्वांटिटी जो है वो 1 किलो है। बहुत आसानी से बन जाते हैं ये, कोई टाइम नहीं लगता। अच्छा, छिलके उतारने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरीके से फिर दोबारा से धोना है। यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख ली है, आप लोगों को कुछ भी समझ में आया है, सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और KBF कुकिंग के साथ जुड़ जाइए ताकि नई वीडियोस जो भी आती हैं आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। चले आए अपनी कुकिंग का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑयल में ये मैं पाए बनाऊंगी। बहुत से लोग असली घी में भी बनाते हैं। अगर आपके पास असली घी अवेलेबल हो तो आप असली घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम जाएगी क्योंकि इसमें अपना ही अच्छा खासा रोगन होता है। लिहाजा मैंने 1/4 कप जो है इसमें ऑयल लिया है। सबसे पहले ऑयल में जो है मैं कुछ मसाले शामिल करूँगी, जिसमें मैंने तेज़पात का पत्ता लिया है, 2-3 दालचीनी ली है और थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, ½ टीस्पून से भी कम। सबसे पहले आप ये तेल में डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। जब तेल में जो है इन मसालों की खुशबू शामिल हो जाए तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ी प्याज ली हैं। इनको मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब हमें प्याज को फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसमें हल्का सा जो है वो ब्राउन कलर आना शुरू हो जाए। जब हमारी प्याज हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसको भी आप अच्छे तरीके से फ्राई कर लीजिए कि अदरक लहसुन की जो है वो हीट दूर हो जाए और अच्छी सी खुशबूदार सी स्मेल आना शुरू हो जाए।
जब हमारा अदरक लहसुन प्याज फ्राई हो जाएगा तो यहाँ पर जो मेरे पास 1 किलो मुर्गी के पंजे हैं जो कि हमने साफ़ सुथरे करके रखे हुए हैं, छिलका उतार के रखे हुए हैं, इसकी स्किन उतार के रखी हुई है, वो आप इसमें शामिल कर लीजिए। अब आपने अदरक लहसुन के पेस्ट और प्याज में जो है वो पंजों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसमें भुनाई में जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये 1 घंटे के अंदर अंदर ये डिश तैयार हो जाती है और ये पाए जो है मुर्गी के पंजे जो हैं बिल्कुल गल जाते हैं। तो आपने इनकी भुनाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनी है। जितने अच्छे आपके जो है ये मुर्गी के पंजे भुने हुए होंगे उतना ही लेस निकलेगा और बहुत टेस्ट आएगा इसके अंदर। मैंने अदरक लहसुन में तकरीबन 3-4 मिनट इसको अच्छी तरीके से मुसलसल चम्मच चलाते हुए भुना है। अब मैं खुश्क मसाला जात इसमें ऐड करूँगी। खुश्क मसालों में मैंने हाफ़ टी स्पून नॉर्मल लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर अगर अवेलेबल है तो डाल लीजिए, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, तो फिर आप लाल मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च के पाउडर से जो है वो सालन का कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो आपने ये मसाले डाल के भी अच्छी तरह से पंजों की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। मुसलसल चम्मच चलाते रहिएगा। आप देख सकते हैं मसाले के साथ भी पंजों की अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है, तेल भी अलग हो चुका है। जितने आप पंजे भून के बनाएंगे बहुत मज़े के बनेंगे। बहुत ज़बरदस्त डिश है ये, सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर दीजिए। बच्चों बड़ों बुज़ुर्गों सबको खिलाइए। हड्डी और जोड़ों से के दर्द से भी महफूज रहेंगे। ये जो आए दिन नज़ला ज़ुकाम वगैरह होता है, सीने में बलगम होता है, इससे भी निजात मिल जाएगी। बहुत ज़बरदस्त ये पंजों में ताकत अल्लाह ताला ने बहुत रखी है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए और फ़ायदा उठाइए। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से भुन चुके हैं मसाले में पंजे बहुत ज़बरदस्त से। अच्छा, इसके बाद जो है अब आती है टमाटरों की बारी। यहाँ पर मैं टमाटर 2 से 3 टमाटर ले सकते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। टमाटर ज़रा अच्छे लाल रंग के लीजिएगा तो ग्रेवी का कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। बारीक बारीक चॉप करके ये टमाटर भी आप इसमें शामिल कर दीजिए और टमाटरों के साथ भी अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लीजिए। अभी तो आपको ये टमाटर जो है वो साबुत नज़र आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे भुनते जाएंगे तो ये बिल्कुल मैश होते जाएंगे और बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें टमाटर शामिल किए हैं। टमाटरों के साथ भी आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। भुनाई का प्रोसेस ज़्यादा है इसके अंदर क्योंकि जायका ही इसका भुनाई से निकल कर आता है। अच्छा, टमाटरों के साथ भी अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी देर टमाटरों के साथ इसको स्टीम में रखूँगी सबसे पहले, ताकि टमाटर जो है पहले अच्छी तरीके से मैश हो जाए स्टीम में। स्टीम पे रखने से पहले मैंने यहाँ पे 2-3 हरी मिर्चें डाली हैं, इससे ज़रा खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए बस हल्की आँच पे छोड़ दूँगी। इससे होगा टमाटर भी मैश हो जाएंगे और जो है मसाले की और भुनाई भी हो जाएगी। आप देख सकते हैं 15 मिनट गुजर चुके हैं, टमाटर जो है अच्छे खासे मैश हो चुके हैं। बस 1-2 मिनट इसकी अच्छी तरीके से आपने भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 ग्लास इसमें पानी शामिल किया है। बस ज़्यादा पतले शोरबे वाले नहीं बनाने हैं, दरमियानी शोरबे के साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो 1 से 1.5 ग्लास जो है वो इसमें पानी शामिल करने के बाद इसमें जो है बॉयल आने का इंतज़ार कीजिए। जब अच्छा सा इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो आप इसको ढक के 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। बिल्कुल हल्की आंच पे, धीमी आंच पे 1 घंटे के लिए पकने दीजिए। 1 घंटे के बाद देखते हैं, ये देखिए 1 घंटा हो चुका है पकते हुए और आप देख सकते हैं पंजे बिल्कुल रेडी हैं सर्व के लिए। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी इसका शोरबा बना है और पूरे घर में इसकी स्मेल फैली हुई है। इतने मज़े के, इतने ज़बरदस्त लजीज या ये सालन तैयार होता है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप जो है वो इसको अपनी रेसिपी में शामिल कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसका शोरबा भी देखें, कंसिस्टेंसी बिल्कुल ज़बरदस्त है, कलर भी कितना खूबसूरत आया है। आखिर में हाफ़ टी स्पून में भुना हुआ जीरे का पाउडर इसमें शामिल करूंगी। आखिर में बहुत सारा फ्रेश हरा धनिया इसके ऊपर गार्निश कीजिए, जो कि हमारी देसी खानों की जान है। इतने मज़े के जायकेदार ये जो है पाए बनते हैं, ये वाले बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी ये पाए बनते हैं। इसको चपाती के साथ आप सर्व कर सकते हैं, तंदूर की रोटी के साथ, आप ऐसे रूखे शोरबे के साथ इसको पी सकते हैं सूप की तरह। आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त ये पाए रेडी होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको प्लेट में भी निकाल कर आपको दिखाती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है, कुछ भी सीखा है, कुछ भी सीखने को मिला है तो रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।